नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे, मेहनत का फल। जो पाठ 2 कल हमने पढ़ा था, APJ अब्दुल कलाम, वो आपका सिर्फ पढ़ने के लिए था। वो मौखिक है, उसमें से गद्यांश आपका आ सकता है, पठित गद्यांश आ सकता है। प्रश्न उत्तर उसके अपने आप उसमें से पाठ में से देख लेंगे। अभ्यास करेंगे हम पहले पाठ का और तीसरे पाठ का। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, मेहनत का फल। परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा गया है। ये हम बहुत पहले छोटे से ही आप सुनते आ रहे हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ऐसे बोलते हैं। यह पाठ हमें यह समझाता है कि मेहनत से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुंजी होती है जिसमें सब कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं सफलता के लिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता की कुंजी वही है, उसी की वजह से हम सफल होते हैं, परिश्रम करने से ही। कि मेहनत से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत, लगन, निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, वो बेकार नहीं जाता। व्यर्थ मीन्स बेकार, कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। अब ये कहानी सुनिए। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था। स्वभाव से वह बहुत हंसमुख और सुशील था, पर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। सब उसे मंद बुद्धि कहते थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मंद बुद्धि किसे कहते थे? अनुराग को कहते थे। पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने के कारण वह कक्षा में हमेशा पिछड़ा रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था। बेटे की मंद बुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश और चिंतित रहते थे। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, जैसे कि हर इंसान को होती है कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा। तो ऐसे ही उसके पिताजी ने भी सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते थे तो अनुराग का ध्यान इधर उधर होता था, वो ध्यान से सुनता ही नहीं था। वह शिक्षक की बातें नहीं सुनता था। यदि कुछ पढ़ता भी था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष भी वह अपनी कक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगी। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया। आग्रह मीन्स उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों पर गया। वो जो रस्सी खींच खींच के गहरे पत्थरों पर निशान हो जाते हैं। आजकल कुएं नहीं है तो आप बच्चों ने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन बड़ों ने जरूर देखे हैं। इसलिए आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछेंगे कि पत्थर पर रस्सी से कैसे निशान पड़ जाते हैं। इवन मटके से भी पड़ जाते हैं पत्थर पे निशान। और वह सोचने लगा कि पत्थरों पर ये कैसे निशान है। उसने उस स्त्री से उस निशानों के बनने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा, हम रोज रस्सी की मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर, देखो, रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर यह निशान बन गए हैं। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ पत्थर पर निशान बना सकते हैं, तो बार बार मेहनत करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा कि यह भी संभव है कि यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूं। कि भाई एक पत्थर पर जब एक इतनी सॉफ्ट कोमल सी रस्सी निशान बना सकती है बार बार रगड़ने से, तो क्या मैं अगर बार बार और मन लगाकर परिश्रम करूंगा तो क्या मैं प्रथम नहीं आ सकता? उसके मन में अपने आप ही ये विचार आया कि मैं भी प्रथम आ सकता हूँ अगर मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँ तो, अभ्यास करूँ तो। यह बोध होते ही, यह ज्ञान, इस बात का उसे, बोध मीन्स ज्ञान, यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया।
वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। जब वो बार बार अभ्यास करने लगा तो कभी असफल नहीं हुआ, हर काम में उसे सफलता मिलती चली गई। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। वो बड़ा विद्वान बन गया। करत करत अभ्यास के, अब ये दोहा ध्यान से सुनेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति, जिसकी बुद्धि कम होती है, बुद्धिहीन होते हैं, सुजान मीन्स वो भी सज्जन पुरुष बन जाते हैं। रस्सी आवत जात ते, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से सिल मीन्स पत्थर, पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो अगर मंद बुद्धि भी बार बार अभ्यास करेगा तो वो सुजान बन सकता, सज्जन पुरुष बन सकता है, विद्वान बन सकता है। शिक्षा है इसकी, लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाता है। कहाँ अनुराग और अनुराग के माता पिता ये हार मानकर बैठ गए थे कि अनुराग को पढ़ना लिखना नहीं आएगा और वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन जब वो कुएं पर गया और कुएं पर उसने पत्थर पर रस्सी से बने निशान देखे तो उसे सारी बातें आसानी से समझ आ गई कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता है, किसी भी कार्य में सफलता मिल सकती है। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा और मैं ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई करूंगा। तो उसके परिश्रम के कारण ही और अभ्यास के कारण ही वो एक दिन अनुराग बड़ा विद्वान बना। इसलिए ये जो शिक्षा है इसकी, ये उसी के ऊपर है कि लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। धन्यवाद। ये जो शब्दार्थ नीचे हैं ये आप लिखेंगे कॉपी में, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और जो इसमें पाठ में आपके कठिन शब्द आए हैं, 10 कठिन शब्द भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। और इसकी PDF मैं आपके पास भेजूंगी, जिसमें से आप ध्यान से, आराम से आप इसको एक बार फिर पढ़ सकते हैं।